फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 6 सन 1991 से आर्थिक सुधार है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार ने जुलाई 1991 के बाद से देश को आर्थिक संकट से उबारने तथा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के नीतिगत उपाय अपनाए हैं। इनमें से मुख्य उपाय निम्नलिखित है, जिनमें पहला है नियंत्रित व्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति को अपनाना। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। तीसरा है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। चौथा है उत्पादन की उन्नत टेक्नोलॉजी लागू करना। पांचवा है कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। छठवां है व्यापार नीति, मौद्रिक नीति तथा राजस्व नीति में व्यापक परिवर्तन है ना। छठवां है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। सातवां है ना। तो इस प्रकार उक्त सभी उपायों को नवीन आर्थिक सुधार अथवा नई आर्थिक नीति कहा जाता है ना। अतएव नवीन आर्थिक सुधार से तात्पर्य जुलाई सन 1991 के बाद से किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों और परिवर्तनों से है, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करके उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करना है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे नवीन आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार नई आर्थिक नीति में जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन जो है वो शामिल है। तो इन सभी उपायों का संयुक्त लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है। तो विविध नियंत्रण वाले विनिमय तंत्र की, चाहे वह निजी क्षेत्र में ही क्यों न हो, क्षमता कुशलता को बढ़ाना है। तो विविध नियंत्रण वाले जो विनिमय तंत्र की, चाहे वह निजी क्षेत्र में क्यों न हो, उनकी क्षमता जो है वो बिखर जाती है और प्रतियोगिता का जो स्तर है वो भी घट जाता है, कम हो जाता है। तो नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना है, ताकि आर्थिक प्रणाली की उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार हो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे नवीन आर्थिक सुधार के उद्देश्य। ठीक है, नवीन आर्थिक सुधार के कौन कौन से उद्देश्य है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नवीन आर्थिक सुधार का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में तेजी और स्थिरता से सुधार लाना है। श्री P.N. धर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया में आर्थिक सुधार के निम्न 5 उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, इसके जो श्री P.N. धर है उसने अपनी पुस्तक में ये 5 उद्देश्यों को बताया है, जिसमें पहला है स्वतंत्र व्यापार। तो सरकार की रणनीति है कि आयात निर्यात व्यापार स्वतंत्र हो तथा आयात निर्यात शुल्क उन्नत देशों के समान हो, जिसमें विवेक आयात लाइसेंस न हो सिवाय छोटी अपवाद है ना सूची के। दूसरा है स्वतंत्र विनिमय दर। तो विनिमय दर प्रणाली व्यापार के लिए बंटवारा प्रतिबंध से स्वतंत्र होनी चाहिए। तीसरा है वित्तीय प्रणाली। तो वित्तीय प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो प्रतियोगी बाजार वातावरण और विनियमित सुदृढ़ विवेकपूर्ण सिद्धांत एवं प्रमाण पर आधारित हो। ये तीसरा उद्देश्य है वित्तीय प्रणाली। चौथा है कुशल एवं गतिशील औद्योगिक क्षेत्र। तो देश में कुशल और शक्तिमान औद्योगिक क्षेत्र हो, जिस पर केवल पर्यावरण सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, अनुचित व्यापार व एकाधिकार व्यवहार तथा
कपटपूर्ण बातों पर ही प्रतिबंध लगाया जाए, उन्हीं पर शीघ्र प्रतिबंध हो। और अगला है 5वां, स्वतंत्र प्रतियोगी एवं धारा प्रवाह प्रतियोगी क्षेत्र। तो देश में स्वतंत्र प्रतियोगी एवं धारा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र हो जिसमें आवश्यक संरचनात्मक वस्तुएं व सेवाएं बन पाए, है ना, ऐसे क्षेत्र बने। तो ये नवीन आर्थिक सुधार के जो 5 प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।